सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अनीमिया इन प्रेगनेंसी। सो हाय। सो आज हम जो अनीमिया इन प्रेगनेंसी पढ़ेंगे वो हम पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि आयरन जो डिमांड है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि आयरन डिमांड जो प्रेगनेंसी में होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके। और इंक्रीज कैसे? सी, टोटल जो आयरन डिमांड है, टोटल आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो जाती है? 1000 mg। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। 1000 mg कैसे? अब इसको हम पहले आरबीसी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या? फीटस भी इंक्रीज होगा, है ना, फीटस भी मांगेगा, फीटल डिमांड। और तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटेड। ठीक है। तो आरबीसी कितनी बड़ी? आरबीसी ले जाती है 50 ml। आरबीसी 50 mg ले जाता है। कैसे? बिकॉज आरबीसी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 450 ml इंक्रीज। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी, है ना, 50 इतना ml आरबीसी बड़ी, एंड वन आरबीसी हैज 1.1 mg ऑफ आयरन। तो 450 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 500 mg। तो इतना आरबीसी बढ़ जाता है। ठीक है। अब फीटस फीटस बन रहा है, उसके लिए बनती है 300 mg। और एक्सक्रीटेड कितना? 200 mg। कैसे? किस किस में? स्टूल्स ना, स्वेट और यूरिन में। ठीक है, ये हो गया। अब सी, अब जैसे ये मदर है, ये मदर का यूट्रस, इसके अंदर एक फीटस है। मदर टू यूट्रस अटैच्ड है ना, वह प्लेसेंटा। तो क्या होता है कि जो ये फीटस होता है, ओके, जो ये फीटस है, एक सेकंड, ये इसको मैं ऐड कर लेता हूँ फेवरेट में, इसको हम भी ऐड कर लेते हैं। हाँ। सी, मदर 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 टू फीटस, मदर, है ना, से फीटस में कैसे जाता है? आयरन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके। तो ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि अगर मदर डिप्राइव्ड भी हुआ, मतलब अनीमिक भी हुई, अगर अनीमिक मदर, सो रेयरली फीटस इज अनीमिक। ओके। ये आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है। तो इस वजह से, सिंस आयरन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, आयरन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? आयरन देते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं इन प्रेगनेंसी। तो कितना हुआ? सी, 1000 mg डिवाइडेड बाय 280 डेज की प्रेगनेंसी। तो ये लमसम आता है 4 to 5 mg पर डे, है ना। बट एक्चुअल में इतनी डिमांड हर ट्राइमेस्टर में नहीं होती। हर ट्राइमेस्टर में कैसे कैसे होती है? एक T1, T2, एक T3। ट्राइमेस्टर वन में कम डिमांड इंक्रीज होती है, मतलब 0.8 mg पर डे। और थर्ड में बढ़ जाती है 7.5 mg पर डे। ठीक है। तो इतनी डिमांड इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट में हम नहीं देते, है ना, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देते हैं। और इसमें फर्स्ट में इस वजह से भी नहीं देते क्योंकि आयरन एक टेराटोजेनिक सब्सटेंस भी है। ठीक है। अब जानेंगे हम ऐसा। ठीक, ठीक है। सो हम डेली डोज कितनी दे रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। इतनी रिक्वायरमेंट हो गई पर डे के हिसाब से। इन ट्राइमेस्टर टू कितनी? 7.5 mg पर डे। ओके। बट सिंस हम टोटल आयरन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, आयरन कंज्यूम्ड, है ना, उसका सिर्फ 10% होता है एब्जॉर्ब। ठीक है। सो इसी वजह से ये बनता है, हम डेली डोज कितना देते हैं? डेली डोज, सो डेली डोज इज 40 to 60 mg पर डे। ओके। क्योंकि सिर्फ 10% हो जाता है एब्जॉर्ब। अब सी, और अनीमिया का एक्चुअल में इंडिया में क्या इंसिडेंस है? अनीमिया इज 50% ऑफ फीमेल्स क्या है? अनीमिक है। और ग्लोबल डेथ
ग्लोबल डेथ कितना कॉज कर रहा है? हाफ ऑफ दैट ग्लोबल डेथ। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम अनीमिया AMP, अनीमिया मुक्त भारत पढ़ते हैं। अनीमिया मुक्त भारत, भारत है ना। अनीमिया मुक्त भारत को क्या कहते हैं? निपी भी कहते हैं। ओके, निपी बोले तो नेशनल इंटीग्रेटेड है ना, आई निपी हो गया अब तो ये वैसे, है ना, इंटीग्रेटेड नेशनल आयरन प्लस आयरन प्लस इनिशिएटिव। ओके, ये भी कहते हैं। और ये MB 2018 में लॉन्च हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है? आयरन प्लस फोलिक एसिड सप्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कितना 60 mg होगा एलिमेंटल आयरन, और 500 माइक्रो mg होगा MCG फोलिक एसिड। फोलिक एसिड प्रिवेंट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और ये प्रिवेंट करेगा क्या? अनीमिया। ठीक है, और इसका एक 6x6 मैट्रिक्स होता है, ये आपको याद रखना ही है। इसमें सब हम क्या है ना, मतलब 6 बेनिफिशियरी, जिन लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं, है ना, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और 6 तरीके के इंटरवेंशन करते हैं। जैसे डिलेड डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, है ना, और हम आयरन टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और सबको इसमें सारे मतलब कवर हो जाते हैं, है ना, इंटरवेंशन। सो अभी हम इंटरवेंशन पढ़ लेते हैं इसका। 6 INTER इंटरवेंशन। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ो। ठीक है, ये क्या है? पहला, डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर, पहला पॉइंट। ठीक है, ये क्या करेगा? स्क्रीन करा देगा। दूसरा, मेन चीज, आयरन फोलिक एसिड क्या करेगा? ये देनी है गिवन, तो ये क्या करेगी? प्रिवेंट करा देगी। मान लो अनीमिया हो रहा, प्रिवेंट करवा देगी। फिर हम डीवॉर्मिंग भी करते हैं इसके अंडर में। अब मान लो भाई प्रेग्नेंट वुमेन की कर रहे हो और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की, ठीक है, दोनों की 400 mg एल्बेंडाजोल से होती है। ये होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में एल्बेंडाजोल, और ये होती है 2x a ईयर बायएनुअली। ठीक है, हो गया। चौथा पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस करा है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। ठीक है, पांचवा, इसमें फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हम वीट में कर देते हैं, है ना, और एड्रेसिंग क्या करना है? अदर कॉज ऑफ एनीमिया। जैसे कौन कौन सा? थैलेसीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कोई हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, सो या यही है। अब आप इन जनरल की ये बात है आयरन टैबलेट्स, ठीक है,